कि आप लोग सब बढ़िया हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। हम भी स्वस्थ है, मस्त है। आप लोग भी अपने फ़ोन में व्यस्त होंगे, हम भी फ़ोन में व्यस्त है। तो काम वाम करके अपना मैंने अभी गमलों में पानी डाल के आई। उनको ठीक करे, खोद खाद के जिसको जो ज़रूरत थी वो काम करे। झाड़ू पोछा करा, पूरा वो काम वाम करके फिर खाना बनाया। मैंने कल बताए थे ना आप लोगों को कि मैंने भरी रोटी बनाई थी, उसका बच गया था। उसकी मैंने पकौड़ी बनाई। फिर जैसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाई। आलू प्याज टमाटर डाल के मसाला वसाला डाल के तरी को करके उसमें डाल दिए। तो बड़ी स्वाद होती है। कचबोड़ी बोलते हैं उनको। उसकी सब्जी मैंने दिखाई नहीं है, किसी दिन बना के दिखाऊंगी। बहुत स्वाद होती है। पनीर भी फेल हो जाएगा तुम्हारा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पनीर भी फेल है इसके आगे। तो आप लोग बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो खाने की याद आ गई मुझे। तो मैं आम के पेड़ के गुण बताती हूँ आपको। आप लोग आम का पेड़ ज़रूर लगाए करो। पूजा में चढ़ने वाले हर पेड़, जैसे पीपल का है, बरगद का है, अशोक का है, आंवला है। बस पेड़ तो सभी लगाने चाहिए, पर ये भी नज़दीक पार्कों में उसमें होने चाहिए। ये भी गिले की बेल है। तो पौधे लगाने चाहिए ज़रूर, एक एक पौधा ज़रूर। पर इन सब ये जैसे पीपल का उसका हो गया है, भागवती चीज़ों में काम आता है। तो ये तो भागवती चीज़ों में काम आता है। तो आम का ही पेड़ एक ऐसा है जो कि आम फलों का राजा भी है। और ये तो हमें फल देता है, ऊपर से हमें पत्ते देता है, ऊपर से सूखी लकड़ी उसकी हवन के काम आती है हमारे। तो उसकी हर एक चीज़ हमारे काम आती है। ठीक। अब एक चीज़ तुम्हें पता नहीं है, आम की लकड़ी के हमारे चीज़ें बनती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। ठीक। उसके छिलके हर चीज़, एक एक चीज़ आम के काम आते हैं। ये हो गया हमारे काम आने वाली चीज़। जो आप लोग अपनी माँ का दूध का उद्धार करना चाहते हो ना, तो आम का कोई कोई बच्चा अपनी माँ के दूध का उद्धार नहीं कर सकता। पर कभी किसी को लगे कि मैं किस प्रकार अपनी माँ के दूध का उद्धार करूँ, छाँव भी देता है खूब सुंदर तगड़ी छाँव भी देता है। तो ये उद्धार पता किस तरह करना चाहिए, आम का पेड़ लगा के थोड़ा बहुत माँ का दूध के उद्धार, थोड़ा बहुत उद्धार के थोड़ा मतलब कि हो जाता है थोड़ा सा वो, कि माँ प्रसन्न होती है कि मेरे बच्चे ने जैसे मेरा दूध पिया, ऐसे लोग आम चूस चूस के खा रहे हैं। जो लगाता है तो उस वृक्ष लगाने से उसकी माँ मतलब प्रसन्न होती है। उद्धार तो माँ का दूध का कोई कर नहीं सकता। पर इसमें बोलते हैं कि थोड़ा जिस बच्चे को अगर लगा कि मैं किस प्रकार मैंने सारे काम कर दिए, माँ को खुश रखता हूँ, पर दूध का उद्धार कैसे करूँ। तो आप लोग आम लगा के, जैसे हम चूसते हैं, जैसे दूध पीते हैं हम माँ का दूध, तो माँ को कष्ट भी होते हैं कभी। माँ के बहुत बोलते हैं ना, अपना खून पिला रही है माँ। कभी मतलब हमारे दूध उस फट जाते हैं कुछ है, तब भी बच्चा पीता है कि पिलाओ इसको, इसके थू से ये दूध सही हो जाएगा, पिलाती है माँ। कई परेशानी होती है मतलब, पर अपने बच्चों को पिलाती है माँ को, बड़ा सुकून आता है। कई माएँ 1-2 साल पिलाती है, कई 4 साल पिलाती है। तो वो बच्चा माँ के उससे छाती से वो जुड़ा हुआ है। तो माँ के वो है जिगर का टुकड़ा। तो कितना अच्छा लगता है जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। उस चीज़ को हर बच्चे को अपनी माँ के गर्भकार दूध का ध्यान रखना चाहिए, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, शब्द नहीं बोलने चाहिए, माँ बाप को नहीं बोलने चाहिए। पिता भी किसी माँ से कम नहीं है, पिता के भी बहुत वो होते हैं, गुण होते हैं। तो मेरा कहने का, आम के पेड़ से बता रही हूँ मैं तुम्हें। आम के पेड़ लगाने से माँ का दूध का बोलते हैं थोड़ा उद्धार हो जाता है। जैसे हम दूध माँ का चूसते हैं, वैसे ही लोग आम चूसते हैं। कई लोग जब आम के पेड़ पे फल लगते हैं तो कई लोग वैसे ही चूसते हैं आम को। तो थोड़ा बहुत माँ को खुशी होती है और वो उद्धार हो जाता है। पार्कों में लगाओ, गाँव में लगाओ, खेतों में लगाओ, आम के पेड़ ज़रूर लगाओ। राधे राधे।